करेंगे, मतलब मैथ्स का तो बेसिक कराएंगे। बहुत किसी को आता है बेसिक, पर फिर भी जब ये समर कैंप में स्टार्टिंग है तो इसमें हम लोग बेसिक ही से स्टार्ट करते हैं कुछ भी। तो हम बेसिक एकदम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे एक दो क्लास के अंदर तो बेसिक निपटा देने का, तो उसके बाद फिर आस्ते आस्ते थोड़ा हाई होते हैं। पहले नंबर्स से ही बात करते हैं हम लोग मैथ्स में। मैथ्स बनाएंगे नंबर से, तो नंबर्स क्या क्या आता है? नंबर्स तो आता है 1 2 3 4 5 6 10 तक। उसके बाद फिर ऐसे ही 11 12 13 14 ऐसे ही चलता रहता है। 10 100 1000 ऐसे ही चलेगा, इसलिए 10 तक दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सिर्फ जीरो जो है उसको रिप्लेस करके वापस से 1 से लेकर के 10 मतलब 9 तक लिखेंगे। फिर ये सामने वाला 1 रिप्लेस होकर 2 हो जाएगा, फिर 1 से लेकर 9 तक ऐसे ही करते रहेंगे। नंबर्स में हम लोग का एक और चीज होता है, जैसे कि ऑड होता है, इवन होता है। इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे इवन 2 से डिवाइड नहीं, इवन बोल सकते हैं हाफ होने वाला है। और जो भी चीज हाफ होता है वो 2 से डिवाइड होता है। जैसे कि इवन में आएगा 2 2 2 से डिवाइड है, हाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 1 आ जाएगा। 4 होगा वो भी 2 से डिवाइड है। 6 है वो भी 2 से डिवाइड है। ऐसे जितना भी नंबर है पूरा मतलब 1000 10000 जितना भी जो 2 से डिवाइड है वो इवन है। ऑड इसी का अपोजिट, ऑड 2 से डिवाइड नहीं होता है। ऑड जो होता है वो जैसे कि 1 हो गया, 1 2 से कभी डिवाइड नहीं होगा, 3 2 से कभी डिवाइड नहीं होगा, 5 कभी नहीं होगा, 7 कभी नहीं होगा। ये सब कोई भी चीज कभी भी डिवाइड ही नहीं होगा 2 से, उसको ऑड बोलते हैं। ऑड और इवन हो गया। हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स पढ़ेंगे हम लोग। इंटीजर्स में बहुत पार्ट होता है। इंटीजर्स जैसे हो गया आपका रियल नंबर्स हो गया, फ्रैक्शनल नंबर हो गया, फिर उसमें आपका आता है और बहुत चीज आता है इंटीजर नंबर। रियल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर और होता है जैसे कि आपका इमेजिनरी नंबर भी होता है। ये हायर स्टडी है, पर ये हम सिर्फ बताने के लिए भी बता दे रहे हैं। रियल, फ्रैक्शनल, इमेजिनरी। रियल नंबर के अंदर आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? और भी है तो सब चीज़ों के आते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आता है, तो उसको मिलाते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? सबका ये क्वेश्चन हो सकता है। रियल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर, और आता है आपका तुम्हारा होल नंबर, ये सब आता है। तो ये यही तो मेन है, इसलिए इसी लोग पे हम लोग बात करते हैं। नेशनल नंबर क्या है? नेशनल नंबर है जो भी नंबर, मतलब जो भी नंबर क्या हो, 1 से स्टार्ट जितना नंबर, 1 के बाद जितना नंबर आता है सारा को बोलते हैं नेशनल नंबर। 1 टू लेकर के इंफिनिटी तक। इंफिनिटी मतलब चेक लाइक 1000 10,000 मिलियन करोड़ बिलियंस ट्रिलियंस जितना भी होता है सब आता है नेचुरल नंबर में। होल नंबर का एक ही डिफरेंस है, नेचुरल नंबर और होल नंबर का एक ही डिफरेंस है। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और हो जाता है इंफिनिटी तक। 0 से इंफिनिटी तक होल नंबर जाता है। अब आता है फ्रैक्शनल नंबर। क्या होता है फ्रैक्शनल नंबर? फ्रैक्शनल नंबर होता है लाइक जैसे कि 1 से लेकर के एक एग्जांपल दे दो ना। जैसे अब हम इसको बोल देंगे इससे भी छोटा जाएंगे तो आ जाएगा 1.01, ऐसे ही और जाएंगे तो 1.001। मतलब ये भी इंफिनिटी, 1 से 2 के बीच के जितना नंबर है ना वो भी इंफिनिटी होता है। वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आसान है। और इसको हम जैसे कि नंबर स्केल के मीडियम से हम लोग को समझाते हैं। नंबर स्केल क्या होता है? नंबर स्केल से भी समझाना आसान होता है। जैसे कि हम इसको पकड़ लें, यहाँ पे देते हैं 1, यहाँ पे भी देते हैं 1, ये होगा -1, ये होगा +1। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो आता है माइनस का नंबर। तो इसलिए हम लोग माइनस का नंबर बना रहे हैं। रियल नंबर में गिनते हैं
जीरो के बाद हम जैसे 1 यहाँ पे लेके आए तो 0 1 0.2 0.3 0.4 ऐसे करके जितना भी बोलो ऐसे ऐसे करके डॉट 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 कुछ भी मतलब 0 पॉइंट ये नहीं है कि 0 से 0.1 तक कुछ नहीं है 0 से 0.1 के अंदर भी इंफिनिटी नंबर है जैसे अब 0 से 0.1 के अंदर हम क्या बोल सकते हैं 0 से 0.1 के अंदर होगा हम लोग का 0 फिर हो गया 0.01 0.001 ऐसे करके और इंफिनिटी नंबर तक जाता है फ्रैक्शनल नंबर बहुत ज्यादा होता है फ्रैक्शनल नंबर ऐसे भी लिखा है जैसे कि इसको हम ऐसे लिखते हैं ये जैसे पॉइंट में लिखा जाता है और भी होता है एक फ्रैक्शनल के टर्म्स में लिखा जाता है फ्रैक्शनल टर्म्स में होगा जैसे कि तुम्हारा 1 जैसे 1 है तो 1/10 लिख देंगे 1/10 क्या आएगा वही आ जाएगा 0.1 1/10 0.1 आता है अभी तुम लोग को ये नहीं पता है कि ये कैसे निकालते हैं ये हम लोग जब आगे जाएंगे तो पता चलेगा और फिर 1/100 करेंगे तो वो आ जाएगा 0.01 ऐसे ही करके 1 बाय जितना जाते जाएंगे उतना जाते ही नीचे वाला नंबर बढ़ेगा उतना नंबर छोटा होता जाएगा तो ये सब है अब हम लोग पढ़ते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वो तो मैक्सिमम जब आता है ये सब तो बेसिक नॉलेज था तो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एडिशन क्या होता है एडिशन नॉर्मल सा बात है जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस वाला साइन को ही एडिशन बोलते हैं 2 + 2 लिख दिए 2 + 2 कैसे करेंगे हाथ में 2 है और 2 लेंगे तो 2 3 4 तो 2 + 2 कितना होगा 4 ऐसे हम लोग प्लस करते हैं नॉर्मल सा अब ये जैसे कि एक नंबर था तो आसान हो गया अब ऐसे हम लोग लिख देंगे 12 + 12 अब तो ऐसा नहीं होगा कि हाथ में तो अगर उंगली भी नहीं कैसे करेंगे तो इसको हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 1 2 अब क्या होगा ये आसान लगेगा 2 + 2 कितना होगा 4 और 1 + 1 कितना होगा 2 तो ये कितना आराम से कैलकुलेट हो गया हाथ में इतना जल्दी होता है कैलकुलेट नहीं और भी तरीका है इसको कैलकुलेट करने के इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं जैसे कि अब ये तो छोटा नंबर बताया वैसे सबको समझ में आ गया ना क्या है एडिशन हम बहुत फास्ट जा रहे हैं क्योंकि ये सब बेसिक है अब इसी का जैसे कि लोग हायर नंबर ले लेते हैं 369 हो गया यहाँ पे लिख सकते हैं लोग 271 तो सेम चीज ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं 9 + 1 हाँ इसमें कैरी सिस्टम है जैसे इसमें भी आ जाएगा कैरी सिस्टम 9 + 1 कितना होगा बताओ 10 तो इसमें क्या करना होगा हम लोग तो 0 लिखेंगे 1 ऊपर हम लोग ऐसे कैरी दे देंगे और जो 1 कैरी दिया उसको इसके साथ प्लस करेंगे 6 + 1 कितना हो गया 7 7 कितना हो गया 40 तो 4 ऊपर 1 कैरी टेबल याद आएगा तो ज्यादा आसान होगा जैसे 7 7 कितना जल्दी कैलकुलेट करके इसमें भी सबको दिक्कत हो सकता है 3 + 1 कितना होगा 4 + 2 कितना होगा 640 तो कितना जल्दी कैलकुलेट होगी इतना बड़ा नंबर भी तो एडिशन इस तरीके से करेंगे यहाँ पर एडिशन इस तरीके से होता है और अब जैसे बोल रहे थे कि इसमें ट्रिक्स का भी बात हम लोग कर सकते हैं तो ट्रिक्स क्या है ट्रिक्स है हम लोग का ऑड इवन नंबर का ही होता है यूज कर सकते हैं ऑड इवन नंबर से जल्दी हो जाता है ऑड प्लस करना ज़्यादा आसान होता है इवन इवन प्लस करना ज़्यादा आसान होता है जैसे कि हम लोग यहाँ 3 2 लिख देते हैं ठीक तो देखो ये दोनों ऑड ऑड है तो ऐसे भी हम लोग प्लस कर सकते हैं जल्दी से 5 आराम से प्लस अब यही चीज़ अगर हम लोग का 3 होता तो हम लोग को पता रहता हम लोग एक कनेक्शन भी यूज कर सकते हैं जैसे कि 7 के साथ का 3 का कनेक्शन 6 के साथ 4 का कनेक्शन ये सबसे क्या होगा ना कि मतलब हम लोग जल्दी फास्ट होगा कैलकुलेशन जैसे कि 6 और 4 देके तो फट से हम लोग 10 कर सकते हैं 7 3 देके तो फट से 10 अगर ये सब याद रहेगा ना अगर थोड़ा सा मेमोरी में बैठा रहेगा तो हम लोग का कैलकुलेशन जो होगा एडिशन का वो फास्ट हो जाएगा 6 4 हो गया 5 5 हो गया 5 और 5 देख लिए तो फट से 10 हो जाएगा 4 और 6 देख लिए तो 10 हो गया जैसे 6 और 4 हो और 4 और 6 में भी 10 हो जाएगा और 10 का कैलकुलेशन मतलब इवन नंबर में 10 5 ये सब ऐड करना बहुत आसान होता है तो वो सबसे जल्दी कैलकुलेशन बस हो सकता है अब जितना ही बड़ा नंबर हो अगर तुम लोग कंफ्यूजन है जैसे हम लिख देते हैं थाउजेंड्स का नंबर 7 4 6 9 इसको लिख देते हैं 8 2 3 4 अब क्या करेंगे इतना बड़ा नंबर ऐसे ही नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं 9 4 कितना होगा 9 4 13 3 कितना 6 देखो ये कितना होगा एक तो तरीका देखो हम जैसे बताए थे 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया 6 और 4 कितना हो गया 10 डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया मतलब अगर 4 और 6 के टर्म्स मिला दिए ये 7 3 के टर्म्स मिला दिए तो भी आसान है 7 3 मिला दिए तो भी आसान ये देखो 5 और 2 7 हो गया डायरेक्ट ये देखो 8 और 7 मतलब हम लोग क्या करेंगे 8 और 7 को आराम से हो जाएगा 15 अब देखो 8 और 8 कर देंगे तो क्या होगा जल्दी हो गया 16 एक माइनस कर देंगे 15 जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए ये किया जाता है तो देखो कितना बड़ा नंबर जल्दी से कैलकुलेट हो गया तो
एडिशन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ ही गया होगा। कैरी वाला सिस्टम समझ में आया ना सबको? सब्ट्रैक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन है जैसे कि तुम कुछ खरीद रहे हो, समझ लो तुम 10 रुपये कुछ खरीदे, उसमें तुम्हारे पास 20 रुपये था, तो 20 में से तुम 10 माइनस कर दिए, तुम्हारे पास कितना बचा? जो बच रहा है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं पैसा। अब पैसा के इसमें टर्म्स में बहुत चीज़ में भी होता है सब्ट्रैक्शन यूज। तो अब जैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे? अभी हम लिख लो 6 माइनस 3। 6 माइनस 3 क्या हो गया? 6 से तुम्हारे पास 6 मिलियन, ठीक? 6 में से 3 माइनस कर दी, बचा कितना? 3। ये तो छोटा नंबर था, एक टर्म्स का, तो जल्दी कैलकुलेट हो गया हाथ में। वो अगर बड़ा नंबर जैसे कि 2 टर्म्स का आएगा नंबर, तो कैसे करते हो कैलकुलेट? तो भी ऐसे ही करेंगे, सेम तरीके से एडिशन वाला टर्म्स यूज करेंगे। तब हम लोग कौन सा एडिशन वाला? हाँ, एडिशन के जैसे लिखेंगे, जैसे कि अगर हम लोग लिख देते हैं 26 माइनस 32, तो ऐसे तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनिशियल नंबर बड़ा रहेगा, फिर भी हो जाएगा कैलकुलेट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे नॉर्मल लिखेंगे 26 माइनस 32। 6 2 माइनस कर सकते हैं आराम से, 6 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। 2 और 3 तो माइनस नहीं कर सकते, तो एक कैरी ले सकते हैं हम लोग, मतलब इमेजिनरी भी कैरी ले लें हम लोग। तो कितना हो गया? 12 12 से 3 रुक जाओ, यहाँ तो बड़ा नंबर है ना, तो नीचे से डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। 3 और 2 कितना हो गया? माइनस करेंगे 1 1, तो 3 2 1 हो गया, तो ये हम लोग का माइनस में आंसर आ गया, माइनस 40। तो हम लोग हायर स्टडी है, तो हम लोग बड़ा नंबर ऊपर ही रखते हैं, 32 पर रखते हैं। चलो 26 नीचे रखते हैं। तो आप बताओ 2 और 6 है, कैसे होगा माइनस? 2 से 6 माइनस कर सकते हैं? नहीं, इसमें भी सब्ट्रैक्शन में भी आता है कैरी वाला। 3 से 1 एडिशन में आता था कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है उससे ही कैरी ऊपर देते थे, है ना? पर इसमें सब्ट्रैक्शन में होता है कि अगर सामने वाला नंबर छोटा है तो सामने वाला नंबर से कैरी लेना पड़ता है। 3 से 2 मतलब 1 एक कैरी लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हाँ 12 हो जाएगा। तो 12 और 6 कितना होगा? 6 बचा। और ये देखो, ये जो 3 था इससे तो एक कैरी ले लिए, तो ये कितना बचा बताओ? 2 बचा। इसको कट करके लिख देते हैं, ये 2 बचा, और 2 और 2 माइनस करेंगे कितना होगा? 0। तो कितना बच गया आंसर? 6। तो ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्शन में भी बड़ा नंबर में भी सेम तरीके से करना है, जितना ही बड़ा नंबर लिख लो ऐसे ही कैसे करना है। बड़ा नंबर का एक एग्जांपल दे, चलो ठीक है, 6000 के देते हैं डायरेक्ट, ठीक है? और यहाँ पे कितना लिखते हैं? 5 लिख देते हैं, 5497। चलो दूसरा तुम लोग जल्दी जल्दी बताना, ठीक है? 4 और 7 कैसे होगा माइनस? नहीं होगा, वहाँ पे 3 से होगा। 3 से कितना होगा? यहाँ पे 0 है तो तुम कैरी भी तो नहीं ले सकते, हाँ, तब क्या करोगे? तुम 3 से काट के नहीं 10 को काट के फिर 4 को 3 से काट हाँ 3 से काट के इसको 2 कर देंगे, अच्छा 10 से ये जो हो गया ये 10 बन गया, फिर 10 से काट करके इसको 9 कर देंगे, इसको यहाँ 14 हो गया ये। और 14 से 7 के कितना बचा? 7। ये कितना बचा? 9 हो गया था, 9 9 कितना हो गया? 0 हो गया ये कितना बचा? 2। नहीं होगा। 2 से तो नहीं कर सकते, फिर इसको भी काट के ये 5 हो जाएगा, और यहाँ एक कैरी हो गया 12। 12 से 4 ये कितना बचा? 8, और 5 5 कट गया, कितना बचा? 0। तो कितना आंसर आया? 8 समझ में आ गया सब्ट्रैक्शन? बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो कैसे करना है। इमेजिनरी नंबर वाला कॉन्सेप्ट है वो अभी आगे जाएंगे, भी फ्रैक्शन डिवीजन, एलसीएम एचसीएफ बहुत चीजें, वो सब करने के बाद जब होगा तो हम लोग इमेजिनरी नंबर पे भी जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन ही रखते हैं, देखो क्लासेस में बाद में हम लोग आगे का आगे करेंगे, जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे।